आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसमें सभी अलग अलग टाइप के हैं और सभी के सभी PYQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ इसमें PYQ क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, यह वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, दो बहनों की आयु का योग 81 है। उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। एक बहन दूसरी बहन से कितने वर्ष छोटी है? तो यहाँ पर देखिए, दो बहनें हैं, उनकी आयु का योग दिया गया है 81 और यहाँ पर अनुपात दिया गया है दोनों बहनों का, यानी 4:5 यहाँ पर 5 दिया गया है। ठीक है। एक बहन दूसरे से कितने वर्ष छोटी है? तो यहाँ पर इनका अंतर देखेंगे। उससे पहले जो यहाँ पर डाटा दिया गया है वो नोट करेंगे। दो बहनों की आयु का योग यानी अनुपाती योग देख लेंगे, यानी 4 और 5 का देखेंगे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पर 81 के। यानी पर यहाँ पर जो भी अनुपात दिया गया है उन दो अनुपातों को जोड़ेंगे और उसका अनुपात जो है यहाँ पर आयु का योग जो दिया गया है इसके बराबर होगा। यानी 9 यूनिट का मान कितना है, 81। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। 81 बटा हम कितना लिखेंगे, 9। 9 कम 9, 9 9 81, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9। बोला गया है एक बहन दूसरी से कितने वर्ष छोटी है। तो यहाँ पर देखिए, जिसका अनुपात कम है ये छोटी बहन होगी, यहाँ पर जिसका अनुपात ज़्यादा है वो बड़ी बहन। यहाँ पर इस तरीके से इन दोनों में देखेंगे अंतर कितने का है, तो देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस यानी अंतर 1 का है। 1 यूनिट बराबर कितना है, 9। तो यहाँ से हमें पता चल गया 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 9 वर्ष। तो यानी कि जो छोटी वाली बहन है, एक बहन दूसरी से कितने वर्ष छोटी है, तो बताएंगे 9 वर्ष छोटी है। ठीक है। अगर एग्जैक्ट इसमें देखिए हमारा आंसर यहाँ पर निकल चुका है। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता, कहता बड़ी वाली बहन की आयु बताइए क्या है, तो यहाँ पर अनुपात जो भी दिया गया था, जैसे 4:5 यहाँ पर 5 था। 1 यूनिट बराबर कितना है, 9। तो यहाँ पर 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 से इसमें गुणा कर देंगे। 9 पचे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी हम 9 से गुणा करते क्योंकि 1 यूनिट बराबर कितना था, 9 9 चौक 36। तो इस तरह से हमें पता चला छोटी वाली बहन की आयु क्या थी, तो बताएंगे 36 वर्ष, बड़ी वाली बहन की 45 वर्ष। इन दोनों की आयु को अगर हम जोड़ेंगे तो 81 मिलेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी सेटिस्फाई हो गया और हमें यहाँ पर हर तरह से यानी छोटी बहन की भी आयु पता कर ली, बड़ी वाली की भी पता कर ली। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ये PYQ क्वेश्चंस है क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट वही प्रश्न हमने उठाया है। तो यहाँ पर लेवल भी देखेंगे किस तरीके से प्रश्न आजकल के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। राम और राज की आयु 5:4 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से यह भी बेस्ड दिया गया है। राम और यहाँ पर राज, तो यहाँ पर राम देखिए हम लिख देते हैं, ये हैं राम और यहाँ पर हैं राज। ठीक है। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:5 और उनकी आयु का योग भी दे रखा है, यानी इस अनुपात को हम जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो गया, 9। तो 9 यूनिट बराबर हो जाएगा यहाँ पर 126 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 126 को डिवाइड कर देंगे 9 से। 9 कम 9 लग जाएगा, 9 कम 9 लगेगा, बचेगा यहाँ पर 3 9 चौक 36। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी 14 हो गया यहाँ पर। देखिए उनकी आयु के बीच का अंतर बताना था, तो इनके अनुपात में अंतर देखेंगे कितने का है, अंतर है 1 यूनिट का। ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर कितना है, 14 है। तो इस तरह से हमें पता चल गया 14 वर्ष। ठीक है। उनके आयु के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर देखेंगे 14 वर्ष, यानी ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, उन्नति को एक सामान 696 रुपये में बेचकर 13% की हानि हुई। 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। देखिए यहाँ पर उन्नति एक हैं, तो बोला गया है कि 696 रुपये में अगर वो सामान को बेच रहे हैं तो 13% की हानि हो रही है। तो सेलिंग प्राइस प्रतिशत कितना है,
तो देखिए कोई सामान हमारा जो भी होता है बेच रहे होते हैं 100% पर होता है, तो उसमें से इनको हो रही है हानि कितने की, 13% की, यानी वो सेलिंग प्राइस कितने पर कर रहे हैं। तो 100 से अगर 13 को माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 87%। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर को निकाल पाएंगे, यानी सेलिंग प्राइस प्रतिशत कितना है, 87% पर उन्होंने बेचा था, और इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी कितनी है, 696। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 696 को डिवाइड कर देंगे 87 से। अब देखिए यहाँ से आपको सोचना है एग्जैक्ट संख्या जो भी रखी जाती है तो वो कटने वाली होती है ज़्यादातर। ठीक है, जिससे कि आपका समय बचे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो 7 से यहाँ पर 6 कैसे बनेगा, तो अगर यहाँ पर इस 87 में 8 से गुणा कर दें तो देखिए यहाँ पर 8 7 56 यानी 6 आ रहा है। इससे हमें अनुमान लग गया कि यहाँ पर 8 बार जा सकता है। हम इसे चेक भी कर सकते हैं। 8 7 56 के 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 5, 8 28 64 हो जाएगा। इस तरीके से जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर 69, 696, यानी कि 87 कर कम 87 और 87 अट्ठे लग जाएगा कितना 696, यानी 1% का मान कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 8 हो गया। यहाँ पर बोला है 10% लाभ पाने के लिए उस सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। तो 10% लाभ, तो 100% का सामान था, 10% लाभ लेकर वो बेचेगा, यानी सेलिंग प्राइस। हम एग्जैक्ट 110% का मान यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पर 1% का मान कितना है 8, 110 का कितना हो जाएगा, तो 110 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8 0 11 8 88, यानी 880 मिला है। ठीक है, स्टार्टिंग का कितना मूल्य बढ़ाना चाहिए ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर देखेंगे 696 थी। कितनी, 696। 10% लाभ पर कितना मूल्य हो जाएगा, यहाँ पर 888 हो जाएगा। कितना बढ़ गया है, तो इनका अंतर देखेंगे तो अंतर मिलेगा हमें कितना, 184 का। अगर 696 में 184 बढ़ा दें तो 888 का बिकेगा और हमें 10% का लाभ भी होगा। ठीक है, तो बढ़ाने की बात करी थी यहाँ पर, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 184 रुपये। ठीक है, बढ़ाए जाने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर वर्ष नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा ये वर्ष हमारे इसमें नहीं होंगे, टाइपिंग में मिस्टेक है। बाकी क्वेश्चन हमारा एग्जैक्ट सही है। यदि संख्या 60 में 60% की वृद्धि की जाए, देखिए प्रश्न में बोला गया है यदि संख्या 60 में 60% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। देखिए संख्या 60 है और उसमें अगर 60% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि बतानी है, तो कितनी संख्या बढ़ जाएगी वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पर 60 है, तो 60 का हम अगर 60% यहाँ पर निकालें तो कितना होगा, वही हमारी वृद्धि है। तो इसी तरीके से प्रश्न ये पूछा गया था पिछले साल एक, तो आगे भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 1 0 से 1 0 जाएगा, 1 0 से 1 0, अच्छा 6 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 36। तो यहाँ पर 36 संख्या बढ़ेगी, तो वास्तविक संख्या की वृद्धि कितनी होगी, तो 36 बताएंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, 610 के 30% तथा 410 के 20% का मान कितना है। तो 610 लिखना है, के की जगह पे इंटू लगाना है और 30 बटा कितना लिखना है, 100 लिखना है। यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर 410 है, के की जगह पे इंटू, फिर यहाँ पर लिखेंगे 20 बटा कितना 100 लिख देंगे। अब देखिए ये प्रश्न PYQ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0। अब यहाँ पर 3 से गुणा कर लेंगे, 3 कम हो जाएगा 3 और 3 छाक हो जाएगा 18, यानी 183 आ जाएगा। फिर प्लस लगा देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 कम 2 लग जाएगा और 2 चौका 8 लग जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 8 16 के 6 हो जाएगा, बचेगा 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 265 हो जाएगा। इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया 12% का, देखिए यहाँ पर 6 होगा, ध्यान रखिएगा टाइपिंग में मिस्टेक है। तो 12% यानी 12 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू 4% यानी 4 बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा, इंटू 7% है यानी 7 बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा, इंटू यानी का की जगह पे इंटू लगा देंगे, बाकी जैसी संख्या है वैसे ही लिखेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ 10 की पावर 6 है, यानी यहाँ पर 6 0 हमें लगाने होंगे ओपन करके कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम
6 जीरो के साथ इस संख्या को ओपन कर लेंगे। ये प्रश्न PYQ क्वेश्चन से, ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ से 2 जीरो कटेंगे तो 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 2 जीरो यहाँ पर कट रहे हैं और 2 जीरो यहाँ पर काटेंगे, 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो। इस तरह से यहाँ पर पावर के रूप में जो भी संख्या थी वो पूर्ण रूप से कट गई है। अब इनका हम गुणा करेंगे। 12 चौक हो जाएगा 48, गुणे यहाँ पर 7 और गुणे में बचा कितना 2। 7 से यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 7 8 56 के 6 बचेंगे 5 और 7 चौके 28 और 5 हो गया यहाँ पर 33 हो गया और गुणे में कितना था 2। ठीक है, गुणा कर लेंगे। 2 छंग 12 के 2 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 3 6, 1 कितना हो गया 7 और 2 3 6, यानी 672 इसका राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पर जो भी लाभ दिया जाता है प्रतिशत में, हम उसी से सॉल्व करते हैं। जैसे कि 25% का लाभ हो रहा है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि 25 बटा हम 100 लिख सकते हैं। 25 से कम 25, 25 चौका होता है 100, यानी 1/4 आ गया। नीचे की जो भी संख्या हमारी होती है यहाँ पर तो वो CP होती है। अब ये ऊपर की जो भी वैल्यू है यहाँ पर ये लाभ है, क्योंकि लाभ से हमने निकाला है तो लाभ है, तो 4 में 1 जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से CP और SP निकाल लेंगे, तो CP और SP। तो CP हमारा यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, SP यानी इसी SP में लाभ को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा SP। ठीक है, तो इस तरीके से CP SP को हमने यहाँ पर निकाल लिया है। मेज का क्रय मूल्य पूछा है और देखिए विक्रय मूल्य दे रखा है, तो यहाँ पर SP कितना है 5, तो यानी 5 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 6,875 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, 6,875 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए हम साथ ही में सॉल्व कर लेते हैं। अब बोला गया था CP और CP यहाँ पर कितना 4 यूनिट बोला है, देखो ना CP यानी क्रय मूल्य का कितना होगा, तो हम यहाँ से अब 1 यूनिट का मान इतना हो गया। अब CP का कितना हो गया, तो CP यानी 4 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, डायरेक्ट हमसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 एकम 5 लग जाएगा, 5 एकम 5 लगेगा, बचेगा 1, 5 3 15, 18 से 15 जाएगा तो बचेगा 3 और 50 7 35, बचेगा 2, 5 25। अब यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। 4 पंचे 20 का 0 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 7 28, 2 हो गया 30, 30 का 0 बचेगा 3 और 4 3 12 और 3 कितना हो गया 15, बचेगा 1, 4 कम 4 1 5, यानी यहाँ पर कितना आ गया 5,500। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 5,500, यानी ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए औसत से प्रश्न लिया गया है, तो औसत का एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देते हैं इस तरीके से। देखिए कोई निश्चित दूरी हो, समान दूरी हो और अलग अलग चाल पर यानी वो चाल चली गई हो। ठीक है, तो औसत अगर पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इस क्वेश्चन के नेचर को समझिएगा, इस पर आधारित आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो औसत चाल के लिए यहाँ पर फार्मूला लगेगा 2x इंटू वाई, अपॉन में रहेगा x प्लस वाई। ठीक है, यानी A बिंदु से B बिंदु पर कोई जा रहा है। ठीक है, तो पहले जा रहा है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर और वापस हो रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो दूरी तो हमारी सेम थी लेकिन चाल में यहाँ पर डिफरेंस था यानी अंतर था। तो इसको हम पहली वाली चाल को x मानेंगे, दूसरी वाली चाल को हम y मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 रख देंगे और इंटू यानी दोनों सभी के बीच में गुणा का निशान लगा है यहाँ पर, और x हमारा कितना है यहाँ पर 6 और y कितना हमने माना है 9, तो 9 हो गया। ठीक है, इसी तरीके x अब प्लस में लगा है, तो अब यहाँ पर 6 प्लस कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए इनका गुणा मत करिएगा वरना आपका समय यहाँ पर खराब होगा, जैसे ही वैसे लिखिएगा नंबर को, नीचे में प्लस था इसको जोड़ लीजिएगा, तो इस तरीके से 15 हो गया। ठीक है, अब 3 से कट रही है, 3 3 9 हो जाएगा और 3 5 15। अब सीधा सीधा गुणा करेंगे, 6 3 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा यहाँ पर, बटे में कितना रहेगा 5, 5 से भाग देंगे, 50 7 35 लग जाएगा, 50 7 35 बचेगा कितना 1, तो 7 सही 1/5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो चलेगा, यानी औसत चाल उसकी कितनी आ गई 7 सही 1/5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।